हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फंगल कम्युनिकेशन डिजीज़ के बारे में बताऊंगी, जिसे कवक जनित संक्रामक रोग बोलते हैं। संक्रामक रोग बोलते हैं जो एक व्यक्ति को, संक्रामक रोगों के बारे में तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, मैंने फंगल डिजीज़ की कुछ नॉर्मल ट्रिक बनाई है, क्योंकि ऐसे तो एग्जाम्स में भूल जाते हैं कि कन्फ्यूज़न हो जाता है। एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछता है वो कि फंगल कि दाद फंगल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ या वायरस डिजीज़, वहाँ पे सब जाके गुल हो जाता है, वहाँ सब जाके भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ट्रिक ही बना दी इसको, इसलिए आपको हर 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 रोग की, हर डिजीज़ की ट्रिक मिलेगी मेरे पास। तो ना, इसकी ट्रिक है, दादा खाट पर बैठे, दादा से दाद आता है, खा से खाज, टे से टीनिया कुरूरिस और एट से एथलीट फुट। एथलीट फुट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एथलीट फुट ट्राइकोफाइटोन नामक विषाणु से फैलता है। ठीक है, ये पानी में जाने से, पानी में हमारे बहुत देर तक पैर पानी में, तो उससे स्किन मुलायम हो जाती है, मुलायम एरिया को ज़्यादा संक्रमित करता है। ठीक है, त्वचा में मुलायम हिस्से पर करता है, और इसका बचाव एक ही है, नंगे पाँव नहीं जाना है, हमें चप्पल पहन के जानी है। ठीक है, और फिर इसके टीनिया कुरूसिस न जो विषाणु है वो कौन सा है, ट्राइकोफाइटन रूवरून। ठीक है, ट्राइकोफाइटन रूवरून क्या है, दोबारा रिपीट करती हूँ मैं इसको, ट्राइकोफाइटन रूवरून। रोगी व्यक्ति द्वारा, मतलब क्या है कि इसमें छुई गई वस्तुओं को छूने से, इसमें रोगी व्यक्ति कोई वस्तु को छू भी लेता है ना, उससे टीनिया क्लोरिस हो जाती है, इसलिए रोगी व्यक्तियों से मोस्टली दूर ही रहे। तो खुजली के साथ इसमें लाल धब्बे भी होते हैं, और इसका ना, इसकी जो दवाइयाँ हैं वो एंटी फंगल डिजीज़ है। इसकी एंटी फंगल डिजीज जैसे एलिलामीन और एजोली नामक दवाइयाँ आती है इसके लिए, उपचार के लिए। ठीक है, अब इसमें खाज के बारे में बताती हूँ मैं आपको। एस्केरस एस्केविज नामक विषाणु से फैलता है, त्वचा में खुजली और सफ़ेद दाग हो जाते हैं। खाज खुजली, इसमें खुजली सबसे ज़्यादा होती है। और दाद के बारे में तो आपको बताती हूँ। ट्राइकोफाइटोन नामक विषाणु से फैलता है, और जिसके हवा में संक्रमण, हवा में कोई फंगल ऐसी फंगस हो रही है, तो उससे हमारे दाद हो जाता है। दाद मोस्टली एरिया जैसे थाइज होती है, गला होता है, कहीं भी दाद मोस्टली ये होता है एरिया, ले बाकी का शरीर में कहीं भी हो सकता है। और इससे क्या है, त्वचा पर लाल चकत्ते और त्वचा पर जलन हो जाती है। और मोस्टली इसके बचाव यही है कि अगर किसी को दाद हो रहा है तो उसकी टावल, उसके कपड़े अलग रखें, उससे संपर्क में ना आए। तो ये आपका फंगल कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया। कल हम प्रोटोजोअल डिजीज़ या फिर वायरल डिजीज़ में से, प्रोटोजोअल डिजीज़ या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ में से कोई सा एक टॉपिक करवाऊंगी। तो आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।